एनीमे की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहां हमारे एनीमे के हीरो शेंको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और तभी वहां शेंको के दोस्त ताइजो आकर शेंको को बताता है कि वो 5 साल बाद आखिर में यूजिरिया को प्रपोज करने वाला है। लेकिन डर की वजह से ताइजो ने पिछले 5 साल से यूजिरिया को अपने दिल की बात नहीं बताया था। वहाँ के सारे बच्चों को भी पता होता है कि हमारे लौंडा ताइजो यूजिरिया पर लट्टू है। जहाँ ताइजो इमोशनल टाइप का लड़का था और वही हमारा हीरो शेंको बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़का था और उसे साइंस में ज्यादा ही रुचि थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइजो बहुत हिम्मत करके यूजिरिया को प्रपोज करने के लिए चल देता है। वही सारे ताइजो के दोस्त भी ताइजो को देख रहे होते हैं और उन सबको लग रहा था कि ताइजो इस बार भी हार मान कर चले जाएगा। अब ताइजो यूजिरिया के सामने जाता है। यूजिरिया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिस पर ताइजो की लट्टू होना लाजमी था। ताइजो जब यूजिरिया को प्रपोज करने ही वाला होता है तभी ताइजो को एक हरी रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी पूरी दुनिया में पहुंचकर सारे इंसानों को स्टोन में बदल रही थी। अब ताइजो उस रोशनी को देखकर यूजिरिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ताइजो और यूजिरिया दोनों स्टोन में बदल जाते हैं और साथ ही दुनिया के हर इंसान भी स्टोन में बदल जाता है। अब समय तेजी से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि हजारों साल बीत जाते हैं। अब हजारों साल बाद हम ताइजो को देखते हैं। हमारा रोमियो अभी भी स्टोन में बदला हुआ था, लेकिन जल्दी ही ताइजो के ऊपर की स्टोन डिकम्पोज्ड होकर गिर जाती है और हम देखते हैं कि ताइजो अभी भी जिंदा होता है। वैसे हमारे ताइजो पिछले कई साल में बहुत बार अपने क्रश यूजिरिया को याद कर रहा था, इसलिए वो स्टोन से नॉर्मल होते ही यूजिरिया को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो केव से बाहर आता है तब वो देखता है कि दुनिया के सारे इंसान अभी भी पत्थर में बदले हुए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद ताइजो को यूजिरिया भी मिल जाती है, लेकिन यूजिरिया अभी भी स्टोन में बदली हुई थी और जल्दी ही ताइजो को एहसास होता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही अकेला जिंदा इंसान बचा है। उसके बाद ताइजो यूजिरिया के सामने बैठकर रोने लगता है। ताइजो रोते हुए यूजिरिया से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी एक इंसान ताइजो के सामने आ जाता है। वो इंसान कोई और नहीं हमारे कहानी के हीरो शेंको था। अपने दोस्त को देखकर ताइजो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्त को गले से लगा लेता है, लेकिन शेंको ताइजो को अपने से दूर हटने के लिए कहता है। उसके बाद हमारे हीरो शेंको ताइजो से कहता है कि वो 6 महीने पहले ही पत्थर तोड़कर बाहर आ गया था और शेंको ने 6 महीनों से वहाँ अकेले ही सरवाइव करते आया था। अब ताइजो शेंको के साथ जाने लगता है और दोनों शेंको के बनाए हुए छोटे से घर पर पहुंच जाते हैं। ताइजो ये देखकर हैरान था कि शेंको ने खुद ही अकेले ही अपना घर और सरवाइव करने के लिए अपने खुद के हथियार भी बना लिया था। शेंको का मानना था कि पूरी दुनिया खत्म हो गया है, इसलिए वो पूरी दुनिया को फिर से रीबिल्ड करने की सोच रहा था। शेंको साइंस में और दिमाग चलाने में बहुत तेज था और ताइजो बहुत ताकतवर था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ताइजो फिजिकल वर्क संभालेगा और शेंको मेंटल वर्क को संभालेगा। उसके बाद शेंको ताइजो को बताता है कि उनके रिवाइव होने के पीछे कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड का हाथ है, क्योंकि जब वो स्टोन में बदले हुए थे तब उनके ऊपर नाइट्रिक एसिड के बूंदे गिरी थी, जिसके कांटेक्ट से उनके ऊपर का पत्थर का परत डिकम्पोज्ड होकर गिर गया और वो जिंदा बच गए। ताइजो नाइट्रिक एसिड को ढूंढकर शेंको से सारे इंसानों को नाइट्रिक एसिड से रिवाइव करने के लिए कहता है, लेकिन शेंको उसे मना करता है क्योंकि शेंको ने नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल पहले ही कर चुका था और उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था। शेंको का मानना था कि सिर्फ नाइट्रिक एसिड से रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है और उसे लगता था कि नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ और मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया तो शायद वो लोगों को फिर से रिवाइव करने में कामयाब हो सकते थे। अब शेंको अपना प्लान ताइजो को बताना शुरू करता है। वैसे असल में शेंको नाइट्रिक एसिड को वाइन से मिलाने की सोच रहा था, जिससे नाइट्रिक एसिड और भी ज्यादा असरदार बनने वाली थी, जिसकी मदद से वो लोगों को बचाने में शायद कामयाब हो सकते थे। और ताइजो भी शेंको की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों काम करने के बाद दोनों मिलकर वाइन को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो वाइन को डेस्टिलेशन करते हैं। अब उनके रिवाइवल फ्लूइड पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों रिवाइवल फ्लूइड को एक स्टोन बर्ड पर डालते हैं और वो स्टोन बर्ड फिर से जिंदा हो जाता है। इसे देखकर दोनों हैरान होते हैं। अब ताइजो अपने क्रश यूजिरिया को रिवाइव करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो दोनों फ्लूइड लेकर यूजिरिया की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो यूजिरिया पर फ्लूइड डालने ही वाले होते हैं तभी उनके बदकिस्मती से एक शेर आकर उन पर हमला कर देता है। शेर को देखकर ताइजो और शेंको बहुत डर जाते हैं और वो भागते हुए एक पत्थर के पास आ जाते हैं। वो पत्थर का स्टैचू सुकासा नाम की एक लड़के की थी, जो उनके जमाने का सबसे ताकतवर लड़का था। कोई रास्ता ना दिखने पर शेंको सुकासा पर फ्लूइड डाल देता है और उसके तुरंत बाद सुकासा जिंदा हो जाता है और वो शेर को मार के दोनों को जान बचा लेता
लगता है। उसके बाद सुकासा भी सेंको और ताइजो के टीम में ज्वाइन हो जाता है और अब सुकासा उस टीम में सारे फाइटिंग से रिलेटेड काम संभालने का डिसाइड करता है। और वही दूसरी ओर ताइजो फ्लूइड खत्म होने की वजह से युजिरा को कुछ देर और इंतजार करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम सेंको को देखते हैं। सेंको बोल रहा था कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फिर से बनाना चाहता है। सेंको आगे बताता है कि उसे एक खास तरह का एलिमेंट की जरूरत है। वो एलिमेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ताइजो को नहीं पता था कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलेगा। तब सेंको बताता है कि उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट सी सेल से मिल सकता है और अब ताइजो जल्दी से जाके वहाँ के सारे सी सेल्स को कलेक्ट करना शुरू करता है। सेंको का कहना था कि कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल 4 चीजों में किया जा सकता है। पहले कंक्रीट बनाकर घरों को निर्माण करने में, दूसरा सॉइल में डालकर कल्टीवेशन करने में और तीसरा हर तरह के कीड़ों से फसल को बचाने में। ताइजो जब चौथे यूज के बारे में पूछता है तब सेंको बताता है कि उसने सिर्फ 3 चीजों के बारे में ही बताया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सेंको कोई चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हम सेंको और सुकासा को समंदर के पास बैठे हुए देखते हैं और वहाँ सुकासा कुछ स्टैचू को गुस्से से मार कर तोड़ देता है। उसके बाद सुकासा सेंको से कहता है कि वो सिर्फ बचे लोगों को ही रिवाइव करे, क्योंकि सुकासा ये नहीं चाहता था कि सेंको उन सिविलाइजेशन को फिर से बनाए जो बुरे लोगों से भरा है। लेकिन ये सेंको को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सेंको सुकासा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता है। सेंको को भनक लग जाती है कि सुकासा उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो फ्लूइड वाले बात को सुकासा से छुपा के ही रखता है। लेकिन तभी ताइजो आकर दोनों के सामने रिवाइवल फ्लूइड के बारे में बात करता है। सुकासा को ये सुनकर सब कुछ पता चल जाता है। वैसे ताइजो युजिरा को रिवाइव करना चाहता था, तो इसलिए सेंको अब सुकासा को डाइवर्ट करते हुए ताइजो से कहता है कि हमें युजिरा को रिवाइव करने के लिए चल देना चाहिए। अगले सीन में सेंको ताइजो को गुफा के अंदर जाकर फ्लूइड लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी सुकासा ताइजो को रोकता है और कहता है कि मैं खुद ही फ्लूइड लेकर आऊंगा। असल में सेंको भी यही चाहता था, क्योंकि सेंको सुकासा को कुछ देर के लिए दूर भेजकर युजिरा को रिवाइव करना चाहता था। उसके बाद सेंको मिरेकल फ्लूइड बनाकर तुरंत युजिरा पर डाल देता है। उसके बाद युजिरा धीरे धीरे जिंदा होने लगती है। युजिरा को जिंदा देखकर हमारा ताइजो बहुत इमोशनल हो जाता है। सेंको अब दोनों से सुकासा के इरादों के बारे में बताकर कहता है कि हमें सुकासा से लड़ना होगा ताकि वो किसी को भी ना मार सके। वही दूसरी तरफ सुकासा भागते हुए गुफा तक पहुंच जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो लिक्विड ही नाइट्रिक एसिड है। सुकासा जल्दी से सेंको और ताइजो के पास पहुंचता है और अब सुकासा को समझ आ जाता है कि सभी उसके खिलाफ हो गए हैं। ताइजो अब सुकासा से लड़ने चला जाता है, लेकिन सुकासा बहुत ताकतवर था, इसलिए ताइजो हार कर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद सुकासा युजिरा को मारने की धमकी देता है और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब सबको सुकासा की बातें सुनकर उसकी इविल इंटेंशन की पता चल चुका था। उसके बाद सेंको उसके घर में रखी सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि सेंको अपने चौथे प्लान को आजमाने की सोच रहा था और वो गन पाउडर से बॉम्ब बनाकर सुकासा को रोकने की डिसाइड करता है और सुकासा को कुछ भी पता न चले, इसलिए वो वहाँ की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। गन पाउडर की मदद से सेंको सुकासा को आराम से टक्कर दे सकता था, इसलिए वो युजिरा और ताइजो के साथ हैकुन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसे गन पाउडर बनाने की सारी चीजें मिल सकती थी। अब हम देखते हैं कि सेंको और उसके दोस्त एक खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी युजिरा का नजर वहाँ रखी एक बुद्धा स्टैचू पर जाती है। युजिरा उसे देख कर रोने लगती है। ताइजो के पूछने पे युजिरा बताती है कि उसने जब से रिवाइव हुई है तब से उसने इंसानों की बनाए हुए किसी चीज को नहीं देखा था, इसलिए उसे स्टैचू देखकर आंसू आ गए। उसके बाद सब आगे जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें माउंट फूजी दिखती है। ये वही जगह थी जहाँ सेंको को अपने गन पाउडर बनाने के लिए सभी चीजें मिल सकती थी। तो अब तीनों दोस्त उस माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी ताइजो को युजिरा के पैर पर स्टोन की परत दिखती है, इसलिए ताइजो मिरेकल फ्लूइड यूज करके उसके पैर को सही करता है और तब सेंको उन्हें बताता है कि मिरेकल फ्लूइड सिर्फ लोगों को पत्थर से नॉर्मल ही नहीं बनाता है, वो पत्थर में बदले हुए बॉडी पार्ट को पूरी तरह हील भी कर सकता है। लेकिन मिरेकल फ्लूइड सिर्फ स्टोन में बदले हुए पार्ट्स को ही हील कर सकता था, नॉर्मल चोट को नहीं। कुछ देर चलने के बाद तीनों लोग माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहां ताइजो और युजिरा हजारों साल बाद एक नेचुरल हॉट वाटर पूल में नहाते हैं। अब युजिरा ताइजो से पूछती है कि तुम मुझे उस दिन क्या बताने वाले थे, जिस पर ताइजो कहता है कि मैं पहले पूरी सिविलाइजेशन को पूरी तरह ठीक करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं वो बात तुम्हें बताऊंगा। सुबह हो जाती है और हमें पता चलता है कि सेंको ने अपने गन पाउडर को ऑलमोस्ट बना लिया था, लेकिन अब बस उस पाउडर को अच्छे से पीसने की जरूरत थी, इसलिए वो एक लकड़ी को लेकर उस पाउडर को पीसने लगता है। लेकिन हमारा ताइजो बहुत ही
ज्यादा उतावला था और वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक पत्थर लेकर उस गन पाउडर पर दे मारता है। लेकिन ताइजू की हमला ज्यादा ही तेज था, जिस वजह से गन पाउडर तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। अब शेंकू परेशान होता है क्योंकि उसे डर होता है कि इस धमाके की वजह से सुकासा को उनकी जगह का पता न चल चुका हो। दूसरी तरफ हम सुकासा को देखते हैं। सुकासा को पता चल चुका होता है कि शेंकू कैल्शियम कार्बोनेट से गन पाउडर बनाकर उसे रोकना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शेंकू के गन पाउडर बनाने से पहले ही उसे जाकर रोकेगा। और यहाँ हमारे हीरो का नजर एक जंगल से निकल रही धुएं पर जाता है। शेंकू को यकीन था कि ये धुआं सुकासा ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि उसे पता था कि सुकासा कभी अपना लोकेशन रिवील नहीं करेगा, और इसलिए शेंकू को लगने लगता है कि इस दुनिया में उसके दोस्त और सुकासा के अलावा भी कोई और भी जिंदा है। इसलिए शेंकू भी उस इंसान को सिग्नल देने के लिए वो भी धुआं बनाने का डिसाइड करता है। वहाँ बड़े धुएं को क्रिएट करने के लिए और भी ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी, इसलिए ताइजू जंगल में कुछ और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर यूजिरा और शेंकू सिग्नल देने के लिए धुआं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी सुकासा वहाँ आकर यूजिरा को दबोच लेता है। उसके बाद सुकासा शेंकू के सामने यूजिरा को मार देने का धमकी देता है और शेंकू से मिरेकल फ्लूइड बनाने के तरीके के बारे में पूछता है। लेकिन शेंकू यूजिरा को मार देने के लिए बोलता है और वो ऐसे दिखाता है कि उसे यूजिरा की कोई परवाह नहीं है। लेकिन सुकासा बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि शेंकू नौटंकी कर रहा है। सुकासा को पता होता है कि शेंकू को यूजिरा की बहुत फिक्र है। अब सुकासा यूजिरा को मारने जाता है। उसे देखकर शेंकू डर कर यूजिरा को बचाने के लिए मिरेकल फ्लूइड के बारे में बताने के लिए मान जाता है। यूजिरा उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है, फिर भी शेंकू मिरेकल फ्लूइड के बारे में बता देता है। उसके तुरंत बाद सुकासा शेंकू की गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है, क्योंकि सुकासा ये नहीं चाहता था कि शेंकू पूरी सिविलाइजेशन को फिर से पहले जैसे बनाए। और तभी ताइजू भी शेंकू को बचाने आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शेंकू मरते हुए जमीन पर गिर चुका था। अब ताइजू गुस्से में एक बड़े से पत्थर उठाकर हवा में फेंक देता है। सुकासा भी ये देखता है, लेकिन असल में ताइजू का एक प्लान था सुकासा का ध्यान भटकाने के लिए। और इसी बीच यूजिरा गन पाउडर को सुकासा की तरफ फेंकती है और गन पाउडर के ऊपर पत्थर के गिरने से एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन धमाके की वजह से सुकासा को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होता है, और अब सुकासा को समझ आता है कि वो लोग धमाके का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग चुके हैं। और दूसरी तरफ ताइजू जंगल के बीचों बीच शेंकू को लेकर आ चुका था। तभी यूजिरा ताइजू को बताती है कि शेंकू ने उसे बचाने के लिए अपना जान दे दिया। इसे सुनकर ताइजू को यकीन नहीं होता है, क्योंकि शेंकू इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं था, और इसलिए ताइजू को लग रहा था कि शेंकू ने कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। और तभी यूजिरा को याद आता है कि उसने शेंकू को बार बार गर्दन को मोड़ते हुए देखा था, जो कि कोई हिंट भी हो सकता था। उसके बाद वो शेंकू की गर्दन को देखते हैं, जहाँ उन्हें छोटा सा स्टोन दिखाई पड़ता है। और अब उन दोनों को समझ आ जाता है कि शेंकू ने इस स्टोन को ऐसे ही छोड़ा था ताकि वो दोनों उसे फिर से रिवाइवल फ्लूइड से ठीक कर सके। ताइजू तुरंत मिरेकल फ्लूइड को शेंकू की गर्दन के पीछे डालता है, जिसके बाद शेंकू धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। अब ताइजू शेंकू को ठीक होते देख कर गले लगा लेता है। उसके बाद यूजिरा शेंकू को एक शॉल देती है, ताकि वो शॉल शेंकू की गर्दन पूरी तरह रिकवर होने तक वो शॉल उसे सपोर्ट कर सके। उसके बाद शेंकू यूजिरा से उसकी एक मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद शेंकू यूजिरा के कान में कुछ बोलता है, जिससे सुन के यूजिरा बहुत शर्मा जाती है। उसके बाद यूजिरा ताइजू से सुकासा को ढूंढने के लिए कहती है। उसे सुनकर ताइजू चौंक जाता है और वो दोनों से इसके बारे में पूछता है, जिस पर शेंकू बताता है कि उसे सुकासा को ढूंढना होगा ताकि वो मिलकर सुकासा के इविल इंटेंशन को खत्म कर सके। लेकिन ताइजू को समझ नहीं आता है कि वो सुकासा को कैसे हराएंगे। तब शेंकू ताइजू को समझाते हुए कहता है कि हमें उन इंसानों को ढूंढना होगा जिन्होंने कुछ समय पहले धुएं का सिग्नल दिया था। शेंकू उन लोगों के साथ मिलकर सुकासा को हराने की सोच रहा था। उसके बाद शेंकू उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुकासा जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और वही सुकासा को एक प्यारी सी लड़की दिखती है। सुकासा को देखकर वो लड़की सुकासा पर हमला कर देती है, लेकिन सुकासा उस लड़की के हमले को अपने 2 उंगलियों से रोक देता है। अब सुकासा को पता चलता है कि वो लड़की असल में स्टोन से रिवाइव नहीं हुई है, बल्कि एक आदिवासी कबीले से आई है। इसलिए सुकासा उस बेचारी लड़की को ना मारने का डिसाइड करता है और वो उस लड़की के ऊपर एक पेड़ गिरा कर वहाँ से चला जाता है। और उसी जंगल के पास आ रहा शेंकू को पेड़ के गिरने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत उस जगह पर आ जाता है। उसके बाद शेंकू अपने साइंस की नॉलेज को यूज करके उस पेड़ को उस लड़की के ऊपर से हटाता है। इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। आप में से कौन कौन पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है वो कमेंट में जरूर बताइएगा।